फ्रैक्शन है उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे चेंज करना है। आपके पास कोई भी मिक्स्ड फॉर्म में लिखा हुआ है, सपोज करो हमारा यही है, ठीक है ना, 2 and 1/4। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 4 और 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे, 2 और 4 का मल्टीप्लाई क्या होता है, 4 2 8। और जो इसका आंसर आएगा, इसका मल्टीप्लाई आएगा, उसमें हम इस ऊपर वाले को प्लस कर देंगे। तो 4 2 8 और 8 में 1 किया तो क्या हो जाएगा, 9। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन इम्प्रॉपर क्या हो जाएगा, 9/4। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। नेक्स्ट देखते हैं, दूसरा देखते हैं। ये था हमारा 3 2/4। अब देखो नीचे वाले बंदे का इस बगल वाले बंदे से क्या होगा, झगड़ा हो जाएगा, यानी क्रॉस हो जाएगा। तो 3 4 12, ये अपनी शिकायत लेकर जाएंगे ऊपर वाले के पास। तो वो क्या करेगा, कुछ सॉल्यूशन निकालेगा। तो 3 4 12 और 12 में 2 प्लस कर दोगे, वो भी प्लस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 14/4। इस तरह हम सभी मिक्स्ड फ्रैक्शन को चेंज कर सकते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। ओके, बट यदि आपको ये करना है, फ्रैक्शन को चेंज करना है मिक्स्ड फ्रैक्शन में, ठीक है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में हमने जो ऊपर बनाया है उसी को हम मिक्स्ड में कर लेते हैं। ओके, तो ये हमारा 4 है और ये हमारा 9 है। सपोज करो हमारा 9/4 लिखा है। अब हमें इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले डिवाइड करेंगे। 4 एंड 4 को यहाँ लिखते हैं। आपको पता है नीचे जो भी चीज़ आती है डिनोमिनेटर में होती है वो डिवाइड करते समय बाहर की साइड लिखी जाती है, और 9 को हम बीच में लिख देंगे। अब आप इसका इससे डिवाइड करोगे तो क्या हो जाए, 4 1 4, 4 2 8। ओके, तो ये क्या बन गया, 1 बचा, 1। अब आप क्या करोगे, ये जो डिनोमिनेटर है यानी कि ये जो है वो तो एज इट इज वैसे का वैसा आएगा, बट आपका जो रिमाइंडर बचता है वो बादशाह बन जाएगा, ऊपर आ जाएगा। और जो 2 है जो वो मिड में आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो देखा हो गया ना, आपको ने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदला और मिक्स्ड को इम्प्रॉपर में बदला। इम्प्रॉपर को मिक्स्ड में एंड इम्प्रॉपर को मिक्स्ड में और मिक्स्ड को इम्प्रॉपर में, ये दोनों ही प्रोसेस है। कैसे भी करोगे आप इस तरह चेंज कर सकते हो। सबसे पहले क्या करोगे, अगर आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदल रहे हो तो आप डिवाइड करोगे। 4 9, जो 4 है डिनोमिनेटर है एज इट इज लिख दोगे, बट आपका जो रिमाइंडर होगा वो याद रख लेना कि वो आपका क्या बन जाएगा, न्यूमरेटर बन जाएगा, और जो 2 है जो आंसर है वो बीच में आ जाएगा। ये चीज़ आपको याद रखनी है बच्चों। ओके, आज का हमारा टॉपिक है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ठीक है ना। अब ये क्या होता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इक्वल, इक्विवेलेंट का मतलब है इक्वल, उस फ्रैक्शन के इक्वल कोई दूसरा फ्रैक्शन होना चाहिए। सपोज करो 2/3 है, इसके आपको बोल देंगे कि आप इसके फर्स्ट 5 को इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालिए। तो बच्चों कैसे निकालोगे, अब सिंपल एक मेथड है, 2 है ऊपर तो 2 की टेबल लिख दो। 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8 एंड 2 5 10, एंड बनाते जाइए आप टेबल, ठीक है ना। अब नीचे क्या दिया है, 3 3 की टेबल पढ़ लीजिए। 3 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12 एंड 3 5 15। ओके, ठीक है ना। अब सेकंड देखते हैं, यहाँ पर ये सारे इसके क्या निकल गए, फर्स्ट 5 इक्विवेलेंट निकल गए, 1 2 3 4। एंड नेक्स्ट आप कर सकते हैं, ठीक है ना, ये आप 5 हो गए इसके। अब आप कोई भी नंबर ले लीजिए। सपोज करो मैंने 4 ले लिया एंड नीचे 5 ले लिया। अब मुझसे कहा, ये बोला गया कि इसके 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालिए। आप निकाल सकते हैं, आप 4 की टेबल लिख दीजिए। 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20,
5 5 ज़ा 25, 5 6 ज़ा 30। ओके, अब आपको समझ में आया। अब आप सोचोगे ये कैसे हो गया, कैसे ये इक्वल तो दिख ही नहीं रहे हैं, ये इसका इक्वल नहीं दिख रहा, ये अब आप इसके इक्वल कैसे करोगे। सपोज करो आप यदि उसे लोएस्ट फॉर्म में ले जाते हो तो आपको टेबल को इसमें काटना पीटना भी आना चाहिए। सपोज करो 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, 2/3 आया, बन गया 2/3। अब ये देखो 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, ये भी बन गया। आप इसको अगर लोएस्ट फॉर्म तक ले जाओगे तो सब में 2/3 आएगा। तो 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18। अब देखो ये हो गया ना 2/3, मगर आपको काट के नहीं दिखाना है, आपको पूछा जाएगा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। आपको सिंपल वे में टेबल लिख देनी है, नीचे जो डिनोमिनेटर जो भी नंबर दिया है उसकी आपको केवल टेबल रखनी है इस तरह। ठीक है ना, आया समझ में? ओके, आज का टॉपिक है हमारा कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन। कंपैरिजन का मतलब कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। क्योंकि आप जब देखते थे तो आप काउंटिंग में देखते थे, नंबरिंग में आप देखते थे कि आपसे पूछा जाता था उस समय कि 1 छोटा है या 2, तो आप ये ऐसे क्या लगाते थे, साइन लगाते थे, आप बोलते थे 2 बड़ा है, तो आप इस तरह के साइन का यूज करते थे। तो अब जब हम वहाँ नंबर्स काउंटिंग में करते हैं तो इसी तरह हम फ्रैक्शन में भी करते हैं। फ्रैक्शन में हम ये देखेंगे कि अब इन दोनों में से कौन बड़ा है। अब आप कैसे पहचानोगे कि कौन बड़ा है? जब डिनोमिनेटर सेम है, जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो आप क्या देखोगे, न्यूमरेटर को चेक करोगे। तो न्यूमरेटर आपको दोनों में से किसका न्यूमरेटर बड़ा दिखाई दे रहा है? हमें इस साइड वाला बड़ा दिखाई दे रहा है, तो हमारा कौन सा फ्रैक्शन बड़ा हो जाएगा? ये हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। ओके, और ग्रेटर चिन्ह को आप इस तरह के साइन से शो करते हो। बट आप नीचे देखो, अब यहाँ पे क्या है, सेम है, न्यूमरेटर सेम है बट डिनोमिनेटर सेम नहीं है। इस कंडीशन में आप क्या करोगे, जब डिनोमिनेटर सेम नहीं हो तो आप वो देखिए कि कौन सा डिनोमिनेटर सबसे छोटा है। छोटा इन दोनों में से आप क्या दिख रहा है, 8 छोटा हो रहा है। अगर 8 आपका 11 से आपका 8 छोटा है तो आपका वही फ्रैक्शन बड़ा हो जाएगा। ठीक है ना, देखिए ऐसे अगर मैं वैसे आपको सॉल्व करके दिखाऊं तो एक और मेथड है कि आप क्या करोगे, 5 और 8 लिखा है और यहाँ पे लिखा है 5 और 11, आप क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, 11 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो इस क्या हो जाएगा, 11 क्या हो जाएगा, 55 हो जाएगा, और 8 5 ज़ा 40। अब मुझे बताओ कि 55 बड़ा है या 40 बड़ा है, तो आप कहोगे 55 बड़ा है। तो देखिए कौन हुआ, इसी साइड वाला, यही फ्रैक्शन बड़ा हुआ ना। तो आप इस तरह भी कर सकते हो और इस तरह भी कर सकते हो, डिनोमिनेटर आप चेक करोगे, और ऊपर न्यूमरेटर अगर डिफरेंट दिख रहे हैं तो आप इस मेथड को यूज़ कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को। ठीक है ना, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।